Hello, Shan. My name is Rajkumar Sharma. My initial is RKH sir, BTech from IIT Dhanbad and author of Ludo Solution. ठीक है, तो आज मैं आपको KBPY के विषय में बताने जा रहा हूँ कि इसका एग्ज़ाम कब होता है, इसकी सिलेबस, ठीक है, और इसका प्रिपरेशन भी हम लोग करेंगे। ओके, तो देखिए, मैं आपको ये वेबसाइट है KBPY IISC डॉट, इसको ओपन करेंगे KBPY और इसके फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन में जाएंगे और आपको सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, अब KBPY एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो इसके थ्रू आपका ISC बैंगलोर में एडमिशन हो सकता है। अगर आप इस देते नहीं है, अगर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं, आप इसमें सेलेक्ट किए जाते हैं, तो आपको ISC बैंगलोर में डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। पहला, ISC बैंगलोर पूरे वर्ल्ड में बहुत ही अच्छा BSc, MSc और PhD की डिग्री देता है और बहुत अच्छे पैकेज पे बच्चे होते हैं। अगर आपको ISC बैंगलोर के विषय में जानना है तो मैं आपको एक लिंक शेयर कर दूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर लिखा होगा ISC बैंगलोर के विषय में, तो उसमें जो लिंक होगा उसको क्लिक करिएगा, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगी कि ISC बैंगलोर एक्चुअल में है क्या, क्यों बच्चे यहाँ पे जाना चाहते हैं, इनके बच्चों, ये जो स्टूडेंट्स यहाँ पे जाते हैं उनके कितने पैकेजेस मिलते हैं जब जॉब लगती है। तो ठीक है, तो उसको चेक देख लीजिएगा। तो पहला कि अगर इसको आप सिलेक्ट होते हैं KBPY एग्ज़ाम में, तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं ISC बैंगलोर में। ठीक है, दूसरी चीज़, कहीं से भी अगर आप BSc करते हैं या MSc करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप देता है, 3,000 to 4,000 स्कॉलरशिप होती है पर मंथ की, तो आपको मिलेगा। और ये जो एग्ज़ाम है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, अब एक एक करके आप इस वेबसाइट को ओपन करिएगा। इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, अब फैक्ट्री में जाइएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। वही मुझे मुझे बताना होगा तो आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, और हाँ, इसका सिलेबस जो भी होगा उसका हम प्रिपरेशन कर लेंगे। मैं आपको 1-2 दिन के इंटरवल पे एक एक वीडियो भेजता रहूँगा, आप उसको नोट बनाइएगा, और नोट बनाने के बाद कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, वही क्वेश्चन या उसी से मिलता हुआ क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। देखिए, कोई एप्टीट्यूड टेस्ट इसमें नहीं होता है, इसमें अगर 11th में है तो PCMB, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। और 11th वालों के लिए एसए प्रोग्राम है, देखिए सब इसमें दिया हुआ है। ऐसे 11th के लिए एसए होता है, और आपका, और इसमें सब डिटेल पता है कि मिनिमम स्कोर 75% होना चाहिए 11th क्लास का। और ये SX 12th का होता है, SV भी 12th का नहीं होता है, ये BSc वालों का होता है। तो आपको मेनली फोकस करना है किस पे, ऐसे पे, तो आप ऐसे की स्टडी कर लीजिएगा यहाँ से। हाँ, इसका जो फॉर्म आता है यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए न्यूज़पेपर में इसका ऐड जुलाई के 2nd संडे ऑफ जुलाई में आ जाएगा, या यहाँ देखिए, अच्छा जुलाई में आपको इसका फॉर्म मिल जाएगा, उसको आपको फिलअप करना होगा, और उसके बाद जो इसका एग्ज़ाम है वो देखिए, एग्ज़ाम 2021 का आपको 31 जनवरी को है, और टाइमिंग ऐसे वालों का 9:30 से 12:30 है, जबकि 12th का और BSc वालों का टाइमिंग 2:30 से 5:30 है। ठीक है, इसका सिलेबस आपको जानना है तो सिलेबस में चले जाइए। कुछ चीज़ें और मैं इसके वेबसाइट के विषय में बता देता हूँ। ठीक है, आप होम पे जाएंगे, तो होम पे जाने के बाद KBPY फॉलोशिप रिवार्ड 20 दिख रहा है, जो दे चुके हैं पिछले साल, उनका रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा, इस होम को मैं पढ़ने के बाद आपको सब चीज़ें, पेपर्स हैं देखिए, 2020 का पेपर्स है, 19 का पेपर है यहाँ पे, वन सेकेंड, देखिए ये क्वेश्चंस पेपर है, होम पे ही आपको मिल जाएगा, हर सारे
ऑल ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, आप अपलोड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसको सॉल्व करने का फायदा क्या है कि इससे मिलता हुआ क्वेश्चन कई बार आते हैं पेपर में, वो एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, सर सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं फिजिक्स के अंदर, ठीक है। ओके, इसके बाद ये होम पे इतना परसेंट अवेलेबल है, और अबाउट KBPY आप पूरा पढ़ लीजिएगा, आपको डिटेल एक एक चीज इस वेबसाइट पे एप्लीकेशंस देखिए विल बी अपडेटेड, तो जुलाई में अप्रॉक्सीमेट अपडेट होगा ये। देखिए ये आपको फेलोशिप में जो दिख रहा है आपको, ऐसे वालों का 5000 मंथली, और 12th ऐसे SXSP ड्यूरिंग MSc के ड्यूरिंग पूरा 7000 मिलेगा, और BSc के टाइम पे आपको 5000 पर मंथ मिलेगा, ठीक है, अगर आप KBPY में सिलेक्ट होते हैं तो। एनुअल 20,000 BSc के टाइम पे, और MSc के टाइम पे 28,000। ओके, तो अब मैं बता दूं KBPY सिलेबस ऑफ स्ट्रीम ए 11th वालों के लिए जो सिलेबस होता है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस बहुत बेसिक होगा, 12th क्लास की है, 11th क्लास सब मिक्स है, लेकिन बहुत ही बेसिक होगा। फिजिक्स के अंदर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, जो कि मैं बता दूंगा एकदम बेसिक होगा, काइनेमेटिक्स, रिफ्रैक्शन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, थर्मोडायनामिक्स, ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ मोशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। अच्छा, ये और ये एकदम सेम है, एंड AC करंट, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट्स, एंड 10th है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक फील्ड, वर्क एनर्जी, पावर, सोर्स ऑफ एनर्जी एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इतनी चीजें फिजिक्स के अंदर, और ये सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बेसिक आपको बता दूंगा, और बेसिक क्वेश्चन ही 11th में पूछे जाते हैं। ओके, ठीक है। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 12th का टॉपिक शुरू करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, एकदम बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। उससे क्वेश्चन हो जाएगा आपका। करंट इलेक्ट्रिसिटी लिखिए कॉपी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी 12th का टॉपिक है, ठीक है। और एकदम बेसिक क्वेश्चन KBPY में पूछे जाते हैं, तो आप भी बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए, सपोज करिए एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसको मैंने एक, अच्छा, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू R के बराबर है। रेजिस्टेंस के ये टर्मिनल्स होते हैं, ये टर्मिनल्स हैं, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, यही है। जैसे बल्ब होता है ना, बल्ब में फिलामेंट जो लगा होता है रेजिस्टेंस है, तो बल्ब के अंदर एक फिलामेंट ऐसे लगा होता है, ठीक है, और ये बल्ब में ऐसा होता है, ये बल्ब है, तो ये बाहर निकला होता है, ये फिलामेंट है, यही रेजिस्टेंस है जिसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो एंड है, एक एंड ये है, ये जो एंड है, एक एंड ये, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी है। वर्ड यूज कर रहा हूँ, बी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी है। इसी में जब तुम किसी बैटरी से कनेक्ट करते हो ना ऐसे, तो ये बैटरी इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस देता है। तभी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है, इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है, रेजिस्टेंस आ रहा है, तो कोई पूछे इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, करंट I, तो इस I की वैल्यू जो होती है, दिस वन इज V/R, ये आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखें। कोई आपसे कहता है किसी रजिस्टर में कितना करंट फ्लो करेगा, आंसर इज V/R। लिखिए where I is current in resistors, where I is current in resistors, V is potential difference across resistors, V is potential difference across resistors, R is resistance of resistor, R is resistance of resistor। अच्छा, जब इस रजिस्टर में करंट फ्लो करेगा ना, तो उससे हीट डेवलप होती है,
तो बल्ब है, बल्ब में करंट फ्लो करते बल्ब जलता है, अपना हाथ रखना, देखना हाथ गर्म हो जाता है, मतलब उससे हीट रिलीज हो रही है। हीट का फॉर्म कुछ कई हो सकते हैं, जैसे लाइट एनर्जी के फॉर्म में, विजुअल रीजन में भी आता है और इनविजुअल रीजन में भी आएगा। तो जो टोटल हीट डेवलप होता है इस रजिस्टर से, जो पर सेकेंड डेवलप होता है, वो हम ध्यान रखेंगे रेट ऑफ हीट डेवलप को रिप्रेजेंट करते हैं dH अपॉन dt से। ये रिप्रेजेंटेशन है, dH अपॉन dt इज रेट ऑफ हीट डेवलप एंड दिस इज इक्वल टू I स्क्वायर आर। ध्यान रखेंगे। अच्छा, I बराबर क्या होता है? V अपॉन आर भी तो होता है, उठा के यहाँ पे रख दो, तो V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कटेगा, क्या आएगा? V स्क्वायर बाई आर बन गया। सिमिलरली, अच्छा यहाँ पे ये आई स्क्वायर आ रहा है, इसको अलग कर लो, आई कर लो, फिर आई इंटू आर कर लो इसको। अच्छा इसको इधर भेज दो, आई इंटू आर क्या होगा? वी हो गया। इसका मतलब यहाँ पे मैं वी लिख सकता हूँ, दिस इज वी इंटू आई। इसका मतलब दिस वन इज वी इंटू आई। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखेंगे। कोई पूछे कि रजिस्टर से कितना हीट डेवलप हो रहा पर सेकेंड, रेट ऑफ हीट डेवलप पर सेकेंड थ्रू रजिस्टर, पूरी लाइन सुनना, रेट ऑफ हीट डेवलप, रेट ऑफ हीट डेवलप थ्रू रजिस्टर, एक रजिस्टर से पर सेकेंड में कितना हीट डेवलप हो रहा है? आंसर इज आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर या वी इंटू आई। ठीक है। अच्छा कोई पूछे कि ये तो रेट ऑफ हीट डेवलप है, ये एक सेकेंड का हीट डेवलप है, कोई पूछे टी टाइम में कितना हीट डेवलप हो जाएगा? हीट डेवलप इन टी टाइम, टी टाइम में कितना ही डेवलप करेगा? तो ये रेट है ना, आई स्क्वायर आर रेट है, पर सेकेंड ही डेवलप है, तो कोई पूछे टी सेकेंड में कितनी ही डेवलप करेगा, टाइम मल्टीप्लाई कर दो, एक सेकेंड में आई स्क्वायर आर हीट दे रहा है, तो टी टाइम में कितना देगा? मल्टीप्लाई, यूनिटरी मेथड, आई स्क्वायर आर इंटू टी। बट रिपीट कर रहा हूं, ये फार्मूला तभी यूज किया जाता है जब ये टाइम कांस्टेंट हो, टाइम कर रहा हूं, करेंट कांस्टेंट हो, when I is constant with respect to time। तो आपको इसके अंदर आपको ये पॉइंट्स आपको याद करने हैं कि कोई पूछता है कि एक रजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, V अपॉन आर, रजिस्टर में किस रेट से हीट डेवलप हो रहा है, आई स्क्वायर आर, और ये फ्रीक्वेंटली यूज ये होता है, हीट डेवलप निकालने के लिए फ्रीक्वेंटली यूज होता है। हालांकि आप इसका भी यूज कर सकते हो और इसका भी यूज कर सकते हो, बट फ्रीक्वेंटली बच्चे इसी का यूज करते हैं, आई स्क्वायर आर का। और हीट डेवलप टी टाइम में आप ये भी यूज कर सकते हो, ये रख दो यहाँ पे तो वी स्क्वायर बाई आर टी भी हो सकता है, ये यूज कर दो तो वी आई टी भी हो सकता है। आप ये तीन चीज याद करना पड़ेगा। तो ये तो पहला पॉइंट मैं आपको बता दिया किसी रजिस्टर का। अच्छा इसको ऐसे नोट करें या इस डायग्राम को ऐसे बनाए, आप एक ही बात समझना, ये बैटरी ऐसे दिखा दिया हूं, अभी बताऊंगा बैटरी ट्यूशन, ये बैटरी दिखाते, यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखा देते, और इस बैटरी पे लिख दे भी, मतलब ये बैटरी भी वोल्ट की है, ये बैटरी भी वोल्ट की है, तो बैटरी ऐसे करंट फ्लो करवाएगी, ऐसे करंट फ्लो करवाएगी। अब कोई पूछे ये करंट आई कितना होगा, तो इस बैटरी का वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस वी अपॉन आर, आ गया आंसर। तो कहीं भी ऐसा डायग्राम बना है और आपसे कोई पूछे फाइंड द करंट, या ऐसा बनाओ या ऐसा बनाओ, आंसर वी अपॉन आर। ठीक है, बस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इसी बेस्ड। क्वेश्चन ये है, एक रजिस्टर है 10 ओम का, रेजिस्टेंस को ओम में रिप्रेजेंट करते हैं, ओम, ओम का साइन ऐसा होता है, और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इस बैटरी की ईएमएफ है, ईएमएफ करो वोल्टेज, इस बैटरी का इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट है, पूछ रहा है फाइंड, फर्स्ट करंट बताना है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, दूसरा रेट ऑफ हीट डेवलप बताना है, हीट डेवलप बताना है,
तीसरा रेट ऑफ हीट डेवलप, एंड तीसरा हीट डेवलप इन फोर सेकेंड। बस सॉल्व करते हैं। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं केपीवाई 11th क्लास में, हम वैसे ही सीखते जाएंगे धीरे 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 धीरे। तो चलो करंट क्या करते हैं। अच्छा, बैटरी से करंट कैसे फ्लो करेगा? हाँ, और हाँ, कल से लाइव क्लास में पढ़ा दूंगा, ठीक है? ऐसे लाइव क्लास में पढ़ लेंगे। ओके, करंट आई की वैल्यू क्या लिखोगे? पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट है, रेजिस्टेंस 10 ओम है, डिवाइड कर दो, 50 अपॉन 10, 5 एम्पियर। आगे करो, बी बाई आर लगा दिया, देखो बी अपॉन आर, ठीक है? आगे करें 5 एम्पियर। पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन का रेट ऑफ हीट डेवलप, किस रेट से डेवलप हो रहा है? तो डी एच अपॉन डी टी, दिस वन इज आई स्क्वायर आर। गुड। आई की वैल्यू कितनी होगी? आई की जो वैल्यू आएगी, आई की वैल्यू दिस इज 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू आर, आर क्या है 10, 250 जूल पर सेकेंड हीट डेवलप कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन, हीट डेवलप इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में कितना हीट डेवलप करेगा? पावर आ गया, टाइम मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि करंट कांस्टेंट है, हीट डेवलप डेल्टा एस से आई स्क्वायर आर टी होता है फार्मूला, तो आई स्क्वायर आर इंटू टी, आई स्क्वायर आर निकाल चुके 250, और कितना समय? 4 सेकेंड, मल्टीप्लाई कर दो, इतना जूल हीट डेवलप हो रहा है। समझ गए? गुड। कुछ नहीं, सिंपल। 11th का केबीवाई बहुत सिंपल होता है, ठीक है? तो करंट इज बी अपॉन आर, रेट ऑफ हीट डेवलप आई स्क्वायर आर, हीट डेवलप इन टी टाइम, दोस्तों याद करना। ऐसा सर्किट दिखाऊंगा। ओके, चलिए कुछ चीजें और पढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ टर्म्स बताने जा रहा हूं, बस ध्यान देना, एकदम छोटे छोटे टर्म्स हैं। बैटरी, बैटरी दो तरह से होती है, एक को बोलते हैं आइडियल बैटरी, एक को बोलते हैं रियल बैटरी। आइडियल बैटरी ऐसी बैटरी है जिसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं होता है, तो इसको नोट कर लो कि देयर इज नो रेजिस्टेंस इन आइडियल बैटरी। इसमें लिखेंगे, इसमें इसके अंदर लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, देयर इज नो रेजिस्टेंस इन आइडियल बैटरी। आइडियल बैटरी में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, इसलिए आइडियल बैटरी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे बैटरी को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, इसका मतलब होता है कि ये बैटरी का पॉजिटिव प्लेट है, तो ये बैटरी का नेगेटिव प्लेट। कुछ चीजें मानना है, समझ रहे हो? तो ये बैटरी का पॉजिटिव प्लेट है और ये बैटरी का नेगेटिव प्लेट है। ओके, अच्छा, कोई इस पे लिखे 10 वोल्ट, कोई ऐसे लिख दे 10 वोल्ट, इसका मतलब है कि ये प्लेट, इस प्लेट का पोटेंशियल इस प्लेट से 10 वोल्ट ज्यादा है, 10 वोल्ट ज्यादा है। पोटेंशियल एक वर्ड है, ठीक है, जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है। तो अगर ऐसा बैटरी या इस लिखे 10 वोल्ट, इसका मतलब है कि ये प्लेट इस प्लेट से 10 वोल्ट ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस पे, 10 वोल्ट ज्यादा पोटेंशियल पे है, ठीक है? अब एक और चीज, इस चीज को मेंशन कर लेना कि अगर ऐसा बना हुआ है और वहां पर लिखा है 10 वोल्ट, इसका मतलब है कि यह प्लेट इस प्लेट से 10 वोल्ट ज्यादा पोटेंशियल पे है। इसका मतलब कि कोई कहे कि ये जो प्लेट है ना, इसका पोटेंशियल मान लो 2 वोल्ट है,
तो इसका पोटेंशियल क्या बताते हैं इसको देख के? 12 वोल्ट। क्यों? अभी तो कह रहा हूं, इसका मतलब क्या है? अगर इस बैटरी के नीचे इतना लिख दे तो इसका मतलब क्या है कि बैटरी का यह प्लेट, बड़ी वाली प्लेट, हायर पोटेंशियल होता है। अंडरलाइन है हायर। बैटरी का बड़ी वाला प्लेट हायर पोटेंशियल होता है। तो यह प्लेट इस प्लेट से कितना वोल्ट ज्यादा पे है? 10 वोल्ट ज्यादा पे है। तो अगर मैं कहूं कि ये 2 वोल्ट है इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल बताओ 12 वोल्ट। इसे मान लो, अगर मैं कहूं कि मैं ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है, पर्सन बी के पास ए से 10 रुपया ज्यादा है, ए के पास 2 रुपया है, तो बी के पास कितना होगा? 12 रुपीज। वही है, बट इट ओके। तो दोनों ही लाइन अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि अगर यहाँ पे 10 वोल्ट लिखा हुआ है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इसका यूज मुझे करना है बाकी क्वेश्चन में, कि कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है उस पर 10 वोल्ट लिखा है, 10 वोल्ट, इसका मतलब है कि बड़ा वाला प्लेट का पोटेंशियल छोटे वाले प्लेट से 10 वोल्ट ज़्यादा है। तो कोई कहे कि छोटे वाला का पोटेंशियल 2 वोल्ट है तो इसका 12 वोल्ट लिखोगे, 10 ज़्यादा। कोई कहे इसका 1 तो इसका 11। ये आपकी मर्जी है यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है। या क्वेश्चन दिया गया होगा, इतना कॉपी कर लेंगे। ये आइडियल बैटरी का रिप्रेजेंटेशन है और वो पॉइंट जो मैंने बोला था उसको नोट कर लेंगे। अच्छा, रियल बैटरी। रियल बैटरी एक ऐसी बैटरी है जिसके अंदर रेजिस्टेंस जरूर होगा। कोई भी चीज रियल में ऐसा नहीं है जिसके अंदर रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस होगा ही होगा। आइडियल है ना, आइडियल। आइडियल मतलब भगवान ने बनाया, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं। अच्छा, बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस हो, इसको एक नाम देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। बैटरी के अंदर अगर रेजिस्टेंस है तो इसको नाम देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। लिख लो कॉपी में, if there is a resistance inside battery if there is a resistance inside battery then this resistance is known as internal resistance of battery. Internal resistance of battery, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे है, ये पूरा बैटरी के अंदर है तो ऐसे डॉट लगा देता है। ये इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख दिया, मान लो इसका भी है, इसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर लिख दिया। तो ये रियल बैटरी का रिप्रेजेंटेशन है, ये आइडियल का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब कुछ चीजें और, जैसे बस अभी के लिए बता रहा हूं एक क्वेश्चन। अच्छा, अभी के बताता हूं। नोडल मेथड टू फाइंड करंट। नोडल मेथड टू फाइंड करंट, ठीक है। ध्यान से जरा, नोडल मेथड टू फाइंड करंट। देखो, अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी याद करेंगे, जैसे कुछ चीजें अभी तुम्हें ध्यान देना है। मान लो वायर दो तरह से होते हैं, एक कंडक्टिंग वायर होते हैं और एक नॉन कंडक्टिंग वायर होते हैं। भाई, जो घरों में तार लगा होता है, लाइट तो उसमें भी जलती है, जाती है, तो क्या वो जलने लगता है क्या? नहीं। तो लगभग कंडक्टिंग वायर है। रियल केस में कंडक्टिंग वो भी नहीं है, बट लगभग कंडक्टिंग है। जो बल्ब होता है जलता है, तो रेजिस्टेंस है, पुअर कंडक्टर होता है। तो अभी के लिए सुनना, अगर तुमने ऐसा दिखाया इस तरीके से और यहां बैटरी दिखा दिया, इस तरीके से दिखा दिया, एक सर्किट बना दिया, अभी के ध्यान रखना। अच्छा, किसी ने, अभी के लिए सब तुम्हें मानना है, अभी क्वेश्चन तुम्हें अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर कोई कहे कि यहां का इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल कोई कह दे कि सर जीरो मानेंगे, रेफरेंस के लिए ना हमेशा जीरो से शुरू करते हैं, इससे कैलकुलेशन इजी होता है।
इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल में 0 मान लो, तो जब ऐसे बढ़ोगे ना आगे, ऐसे बढ़ते जाओ, तो पोटेंशियल 0 ही रखना, 0 ही रखना। क्यों? क्योंकि इसके बीच में ना तो रजिस्टर आ रहा है ना बैटरी आ रहा है। इसका मतलब पोटेंशियल तभी चेंज होंगे जब या तो रजिस्टर आएगा या बैटरी आएगा। चेंज होने के चांसेस हैं जब रजिस्टर और बैटरी आएगा, अदरवाइज तो किसी कीमत पे चेंज नहीं होगा। अगर ये पूरा इसमें कहीं भी रजिस्टर नहीं है, कहीं बैटरी नहीं है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल इक्वल मानना, अलग अलग नहीं। ओके, स्टेटमेंट नोट करो तो, potential only change when resistor or battery, potential only change when resistor or battery comes in a wire। तो देखो यहां का पोटेंशियल किसी ने 0 मान लिया, और 0 मानते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए, इसको लिख लो, वी एज्यूम 0 पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, अंडरलाइन है, वी एज्यूम 0 पोटेंशियल एट एनी पॉइंट टू मेक कैलकुलेशन इजी। मैं 12th का टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना। तो इसका पोटेंशियल 0 है, तो लगातार बढ़ते जा, तो हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या मानोगे? 0। क्यों? बीच में ना रजिस्टर है और ना ही बैटरी है, 0। फिर यहां का भी क्या मानोगे? 0, क्योंकि रजिस्टर नहीं है। यहां तक क्या मानोगे? इस एंड तक क्या मानोगे? 0। यहां तक तुम 0 मानोगे। लेकिन अब रजिस्टर आ गया तो पोटेंशियल बदल जाएगा, तो इसका 0 माने हो तो इसका क्या मानोगे? कुछ और वेरिएबल मानते हैं। तो मान लो इसका पोटेंशियल x है, इसका पोटेंशियल x है। अब फिर जब यहां से यहां तक जाओगे तो ये भी x ही रहेगा, क्योंकि इस बीच में कुछ नहीं आया बैटरी या रजिस्टर। लेकिन जब अब ऐसे बढ़ोगे तो पोटेंशियल चेंज होगा। कितना? मान लो इस बैटरी का पोटेंशियल ऐसे लिखा है V0। V0 का मतलब कि ये प्लेट इससे V0 वोल्ट ज्यादा है, यह प्लेट इस प्लेट से V0 वोल्ट ज्यादा है, और यहां का पोटेंशियल तुम x बोल रहे हो, तो यहां का पोटेंशियल क्या बोलोगे? x माइनस V0 बोलोगे। भाई ये कम हो गया ना, इधर वाला छोटा प्लेट का पोटेंशियल घट गया, तो बड़े वाले का अगर x है तो छोटे वाले का पोटेंशियल क्या होगा? x माइनस V0, V0 कम। फिर ऐसे देखो, ऐसे आगे बढ़ते रहोगे। अब कोई रजिस्टर कोई बैटरी है ना, यहां तक, इसका 0 है। अगर इसका 0 है और बीच में रजिस्टर और बैटरी नहीं है, इसका मतलब अगर इसका 0 है तो इसका भी क्या रहेगा? 0। मतलब x माइनस V0 बराबर क्या होगा? 0। अगर इसका 0 है तो यहां से यहां तक क्या रहेगा? 0, क्योंकि इस बीच में तो कोई रजिस्टर कोई बैटरी नहीं है, तो x माइनस V0 क्या बोलोगे? 0। इससे क्या प्रूफ हो गया? x बराबर V0, x और V0। तो यहां का पोटेंशियल हो गया x और V0। ओके, एक और इंपॉर्टेंट लाइन कॉपी पे नोट करो तो, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है रजिस्टर के अंदर। किसी भी रजिस्टर में करंट हमेशा हायर से लोअर फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। देखो, करंट इन एनी रजिस्टर, current in any resistor always flow from higher potential to lower potential, always flow from higher potential to lower potential। बस, जैसे ये क्वेश्चन करते हैं, सुनते रहना। अगर मान लो मैं एक रजिस्टर देता ऐसे, और एक बैटरी ऐसे बना देता, और एक और बैटरी ऐसे बना दिया, सुनते रहना। ये दिया गया 10 वोल्ट, ये दिया गया सपोज करो 30 वोल्ट, यहां का रेजिस्टेंस है 10 ओम। पूछो फाइंड करंट इन 10 ओम रजिस्टर, इस रजिस्टर में कितना करंट फ्लो करेगा?
इस रजिस्टर में कितना करंट फ्लो करेगा। हम यूज करेंगे नोडल मेथड। अभी नोडल मेथड, बाद में किरचॉफ पढ़ा दूंगा। नोडल मेथड, फर्स्ट यूज नोडल मेथड। अच्छा स्टेप्स लिख लो, स्टेप्स इन्वॉल्व। कौन से स्टेप यूज करते हैं आंसर पाने के लिए। पहला काम यूज नोडल मेथड, मतलब आपको नोडल मेथड यूज करना है। सेकेंड एज्यूम एनी पॉइंट पोटेंशियल इज जीरो। एनी पॉइंट पोटेंशियल इज जीरो, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो एज्यूम करते हैं। थर्ड किसी पॉइंट को पोटेंशियल जीरो मानते हैं और उसके बाद जिस रजिस्टर में करंट पता करना होता है उस रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर्स। इसके बाद क्या पता करता है, एक बार पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो करंट क्या आ जाएगा, आई बराबर V अपॉन R। आ गया आंसर। अब चलो इसमें यूज कर रहा हूं। देखो ये देखो, यूज नोडल मेथड करें। हाँ, एज्यूम एनी पॉइंट पोटेंशियल जीरो, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मान लो, तुम्हारी मर्जी है। किसी भी पॉइंट, कहाँ का मानो, मान लो एक मान लेता हूँ, यहाँ का पोटेंशियल जीरो मान लिया, तो यहां से यहां तक कितना पोटेंशियल आएगा, जीरो, क्योंकि यहां से लेके यहां तक कोई रजिस्टर कोई बैटरी नहीं। लेकिन अब जब इधर जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये प्लेट इस वाले से 30 वोल्ट ज्यादा पर है। इस 30 वोल्ट का मतलब क्या है कि ये प्लेट इस वाले से 30 वोल्ट ज्यादा पे है। तो अगर इसको तुमने जीरो पोटेंशियल मान लिया तो इसका पोटेंशियल कितना मानोगे, दैट इज 30 वोल्ट। 30 ज्यादा, अच्छा ये 30 हो गया, तो यहां से यहां तक आओ, ये कितना हो गया, ये भी 30। अच्छा ये है 10 वोल्ट इस लिखा हुआ है, इसका पोटेंशियल बता सकते हो कितना आएगा, 40। क्यों, ये प्लेट, ये वाला प्लेट इस वाले से कितना ज्यादा है, 10 वोल्ट ज्यादा है, और यहाँ का अगर 30 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 30 रहेगा, क्योंकि बीच में कोई रजिस्टर कोई बैटरी नहीं है, यहाँ तक 30, और ये वाला प्लेट इससे 10 वोल्ट ज्यादा ज्यादा अंडरलाइन है, तो 40 जाएगा। अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आएगा, 40। क्यों 40 आएगा, क्योंकि बीच में कोई रजिस्टर नहीं है। हाँ, और ये जीरो है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि इधर कोई रजिस्टर और बैटरी नहीं है। तो तुम मुझे ये बताओ, इस रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस इस रजिस्टर का, अच्छा ये जो फॉर्मूला लिखे थे ना, कहाँ गया, ये भी, दिस भी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, अंडरलाइन है, दिस भी इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ रजिस्टर। यहां का पोटेंशियल यहां का पोटेंशियल का डिफरेंस है भी, दिस भी इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ऑफ रजिस्टर। तो अगर ये 40 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, करंट कितना फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस दिस माइनस दिस, 40 माइनस 0 एंड डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, V बाई R होता है ना, आंसर इज 4 एम्पियर। अच्छा मैं पूछूं करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा कि ऐसे फ्लो करेगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड, राइट साइड। क्यों, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इन रजिस्टर। तो ये हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल, करंट का फ्लो ऐसा होगा, एंड दिस इज करंट फॉर एम्पियर। कोई पूछता है कि इस रजिस्टर में रेट ऑफ हीट डेवलप, आंसर इज I स्क्वायर R। ठीक है, ओके, तो आपने 4 एम्पियर निकाल लिया, करंट हायर टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा। एक और क्वेश्चन करते हैं इससे बेस्ड होके, देखिए
ये है 50 वोल्ट, 50 वोल्ट, 40 वोल्ट, 10 वोल्ट, ये है 5 ओम और ये है 20 ओम का रजिस्टर। पूछ रहा हूँ फाइन करेंट इन 20 ओम रजिस्टर। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, स्टार्ट फिर करेंगे उसी तरीके से। रुको, कहीं का भी पोटेंशियल जीरो मान लो, तो यहाँ का पोटेंशियल जीरो एज्यूम कर लिया। अच्छा, यहाँ का जीरो, तो यहाँ से यहाँ तक जीरो बनेगा, यहाँ तक जीरो। अच्छा, ये बैटरी का हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल है, तो 10 वोल्ट कम होगा ना, ये तो 10 वोल्ट कम होगा क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे है। तो 10 वोल्ट कम, मतलब इसका पोटेंशियल क्या होगा, -10 होना चाहिए, कम होगा ना। तो बताओ, ये अगर ये -10 है तो यहाँ तक -10 आएगा, आएगा। अच्छा, ये 50 वोल्ट है, इससे ज्यादा अगर ये -10 है तो ये वोल्टेज क्या आएगा बताओ, -60 आएगा ना। समझो कैसे, ये -10 है और ये वाला प्लेट ज्यादा पे है, ये कम पे है, तो ये 50 वोल्ट इससे ज्यादा है, तो -60 होगा। तो -10 में से -5 घटाओ ना, अच्छा -60 है, ये 40 है, यहाँ पे डिफरेंस 40 आ रहा है, तो ये 40 वोल्ट और कम हो जाएगा ना, छोटा वाला प्लेट कम पोटेंशियल पे होता है, तो -60, तो ये कितना आएगा, -100 आ जाएगा। आ गया। तो इस रजिस्टर का मैंने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इस रजिस्टर में कितना करंट फ्लो करेगा, तो हायर पे ये है कि हायर पे ये है, जीरो ज्यादा होता है -100 से, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। लेट्स दिस करंट इज I1, तो पूछे I1 कितना होगा, तो इस पोटेंशियल में से ये पोटेंशियल घटाओ, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, तो 0 माइनस ऑफ -100 एंड डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 20 ओम, दिस इज 5 एम्पियर। आंसर इज 5 एम्पियर। कोई पूछता है इस 5 ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो ये 0 या -60, तो ये हायर पे है ना, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। लेट्स दिस करंट इज I2। कोई पूछे I2 की वैल्यू कितनी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस 0 माइनस ऑफ -60 एंड डिवाइड बाई 5, तो आंसर क्या आएगा, 12 एम्पियर। दिस इज आंसर। ओके, तो जैसे मैं इस क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, वैसे एक दो क्वेश्चन तुम्हें देता हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है, तुम होमवर्क करना, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ये बैटरी है, ओके सुनो, ये सपोज करो 50 वोल्ट, ये रजिस्टर है, ठीक है। देखो ये 50 वोल्ट की बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है सपोज करो 5 ओम। ओके, तो मैं आपके सामने दो क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। ये 50 वोल्ट, 40 वोल्ट, 5 ओम, फाइंड करंट इन 5 ओम रजिस्टर। एंड सेकेंड क्वेश्चन है 50 वोल्ट, 40, 5, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, फाइंड करंट इन 5 ओम एंड 10 ओम रजिस्टर। ओके, ये दो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और मुझे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।